नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड कंपनियां बहुत सारी हो गई है। एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर सैकड़ों तरह के क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर करता है। अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड होते हैं, अलग अलग फीचर होते हैं। लेकिन एक ऐसा क्रेडिट कार्ड था जो भाई साहब अपने टाइम में लाइफ टाइम फ्री था, जिसका नाम था फेडरल बैंक स्कैपिया क्रेडिट कार्ड। फेडरल बैंक के द्वारा जारी किया जाता था, को ब्रांडेड कार्ड था। और जब ये कार्ड लॉन्च हुआ था, इसके जो फीचर थे, जो बेनिफिट्स थे, उसने बहुत लोगों को अट्रैक्ट किया और बहुत लोगों ने इसे अप्लाई किया और बहुत ही पॉपुलर हुआ। इवन मेरे पास भी एक क्रेडिट कार्ड है और मैंने भी इसका काफी ज्यादा यूज किया है। लेकिन अभी धीरे धीरे इस कार्ड को बहुत ज्यादा डिवैल्यू कर दिया गया है। आज के टाइम में अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें काफी सारे चेंजेस कर दिए गए जो 7 सितंबर से लागू कर दिए जाएंगे। तो वो सारे के सारे चेंजेस आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है जी, वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब ये कार्ड लॉन्च हुआ था उस टाइम भाई साहब इसमें जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलती थी वो काफी अच्छी मिलती थी। मैंने एक कार्ड अपनी वाइफ के नाम से लिया था और मुझे 4.5 लाख रुपए की लिमिट मिली थी। लेकिन जनवरी 2024 से पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जनवरी 2024 के अंदर अचानक से जो लिमिट थी उसको 1 लाख कर दिया गया। मैंने पहली बार देखा कि भाई साहब सब कुछ बढ़िया है, आईटीआर हमारी बढ़ रही है, लेकिन क्रेडिट लिमिट डिक्रीज हो गई है। और बाकी जो क्रेडिट कार्ड है और भी हम यूज करते हैं उनकी सबकी लिमिट इंक्रीज हो रही है। तो मुझे लगा कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर को कॉल किया और फिर मुझे पता चला कि भाई साहब इन्होंने क्या किया था, जितने भी स्कैपिया के कार्ड होल्डर थे सबकी लिमिट को डिक्रीज कर दिया था। सोचो, 4.5 लाख की लिमिट उसको कर दिया 1 लाख रुपया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था। इवन जो लोग उस टाइम इंटरनेशनल पे काम होंगे, कहीं किसी कंट्री में होंगे, उनको तो बहुत प्रॉब्लम आई होगी। तो वहां पे जनवरी 2024 में एक बहुत बड़ा लिमिट का डिक्रीज देखने को मिला। ऐसा लगा कि भैया जब कार्ड लॉन्च किया गया तो कार्ड में भर भर के लिमिट दी गई ताकि बहुत सारे इनके कस्टमर बन जाए, और फिर अचानक से लिमिट को डिक्रीज कर दिया गया। यहीं पे ये नहीं रुके, इसके बाद एक चीज और भी हुई कि आज की डेट में इन्होंने बहुत सारा इसमें डिवैल्यू कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इस कार्ड को आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्च 2024 में आरबीआई ने एक आदेश जारी किया कि भैया फेडरल बैंक के जितने भी को ब्रांडेड कार्ड है इंक्लूडिंग स्कैपिया कार्ड, ये आप इशू ही नहीं कर सकते। तो अब तो नया इशू हो ही नहीं रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो इसके अंदर चेंजेस आ रहा है वो 7 सितंबर से लागू हो जाएंगे। और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इसके साथ शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहला चेंजेस तो ये है कि जब हम इससे फ्यूल भरवाते थे पहले, तो फ्यूल भरवाने पे क्या होता था, हमको 10% स्कैपिया कॉइन्स मिलते थे। अब ये कह रहे हैं कि भैया ये जो 10% कॉइन्स है, एक तो ये नहीं मिलेंगे, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो जरूर मिलेगा। और जो आपकी मैक्सिमम बिलिंग होनी चाहिए वो 5,000 रुपए होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बिलिंग साइकिल में जो वेवर आप लेंगे वो 500 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा। और अगर आप मान लो एक महीने में फ्यूल भरवाते हो और 50,000 रुपए से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं तो एक एडिशनल कन्वीनियंस फीस लगेगी 1% की, प्लस जीएसटी भी लगेगा। तो ये एक बड़ा तगड़ा झटका है कि भैया अब कोई मतलब नहीं है इससे फ्यूल भरवाने का। और ये जो कन्वीनियंस 1% जो कन्वीनियंस फीस है प्लस जीएसटी, इसकी जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है वो 3,000 रुपए रहेगी। तो एक तो ये है कि भैया अब ये रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आप इससे फ्यूल भरवाना बेकार है, किसी और कार्ड से भरवाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जहां तक यूटिलिटी बिल पेमेंट की बात है तो उस पर भी पहले आपको अनलिमिटेड 10% कॉइन मिलते थे, स्कैपिया कॉइन्स रिवॉर्ड के रूप में। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम 20,000 तक ही मिलेंगे, इसके पे भी कैपिंग कर दिए, उसके बाद ये कॉइन नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें भी वही एक क्लोज है कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा कि आप यूटिलिटी बिल पे कर देते हो एक बिलिंग साइकिल में, तो वही एडिशनल कन्वीनियंस फीस 1% प्लस जीएसटी लगेगा और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 3,000 रुपए रहेगा। तो ये भी इसमें थोड़ा सा, इसको जो फीचर था इसको थोड़ा सा डिक्रीज किया गया है। इसके अलावा रेंट पेमेंट और वॉलेट लोड पे अगर आप इसको यूज करोगे तो वहां भी एडिशनल 1% फीस लगेगी, जिसको एडिशनल कन्वीनियंस फीस ये बोल रहे हैं, प्लस जीएसटी लगेगी। तो यहां भी इन्होंने ये डाल दिया। और गवर्नमेंट सर्विसेज और जो बिजनेस सर्विसेज है वहां पे अब आपको कोई भी किसी तरह का रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये जो कार्ड था ये जाना जाता था कि भैया ये लाइफ टाइम फ्री है, हालांकि अभी भी लाइफ टाइम फ्री है, उसमें नो डाउट। लेकिन ये जाना जाता था कि भैया लाइफ टाइम फ्री होने के साथ साथ अगर आप प्रीवियस मंथ में 5,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं तो आप अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां भी एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर 2024 से। सितंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्टूबर 2024 से आपको यहां पे 5,000 की लिमिट को बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है कि अगर आप प्रीवियस मंथ में 10,000 स्पेंड करेंगे तभी आप जो है डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस कर पाएंगे।
तो ये तो कहा है कार्ड प्रोवाइडर कंपनी ने। अब मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बताता हूं। मैं बहुत ज्यादा एयर ट्रैवल करता हूं और मैं बहुत ज्यादा लाउंज भी यूज करता हूं, लेकिन अब मैंने देखा है कि बहुत सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो लाउंज है वहां पे इस कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं जा रहा था, तो मैं दिल्ली में जो एनकॉम लाउंज है वहां पे गया। जैसे ही मैंने स्कैपिया कार्ड उनको दिया, उन्होंने साफ कहा कि इसको हमने यहां से डिसकंटिन्यू कर दिया है, हम इस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। तो भैया एक बात बताओ, तो 5,000 की जगह 10,000 रुपए स्पेंड करो। अब अनलिमिटेड का नाम तो आपने दे दिया, लेकिन जब एयरपोर्ट लाउंज पे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बहुत कम लाउंज पे इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, तो फिर उसका कोई जो एक्सेस है, लाउंज एक्सेस जो कॉम्प्लीमेंट्री आप दे रहे हो अनलिमिटेड, उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसमें एक बहुत फायदा है जिसके लिए मैं इसको शायद आगे भी यूज करूंगा, और वो ये है कि इसमें 0 फॉरेक्स मार्कअप लगता है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके इसको यूज करते हैं, बहुत सारी कंट्री ऐसी होती है जो क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे कोई एडिशनल फीस नहीं लेती। बहुत सारी कंट्री 2-3% एडिशनल लेते हैं। जहां पे 2-3% एडिशनल लेते हैं उसको छोड़ दीजिए, पर बहुत सारी कंट्री है, जैसे मैं अभी लंदन गया था रिसेंटली, तो वहां पे मैंने स्कैपिया का कार्ड यूज किया था, तो वहां पे हमारा जो फॉरेक्स मार्कअप था वो 0 लगा था और एक कुछ भी एडिशनल नहीं लगा था। कुछ दिन पहले मैं मलेशिया और इंडोनेशिया होकर आया हूं, वहां भी 0 लगा था। तो 0 फॉरेक्स मार्कअप इसमें आज भी है। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड में ये बेनिफिट जरूर है। इसके अलावा जो इसके इंटरेस्ट रेट है भाई साहब, उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब आपको, अगर आप मान लीजिए बिल टाइम पे नहीं करते हैं, तो जो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो 3.75 मंथली लगेगा, 3.75%, यानी कि 45% एनुअल यहाँ पे इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा अगर आप टाइम पे बिल पे नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं या मिनिमम पे करते हैं। तो इतना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अगर आप ये कार्ड यूज कर रहे हैं तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब ये कार्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ज्यादा जो इसका फायदा उठा सकते हो बस फॉरेक्स मार्कअप के लिए उठा सकते हैं। तो आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ही आपके लिए कार्ड बेहतर है, अदरवाइज इसमें आप कुछ ज्यादा फीचर बचे हुए नहीं है। अगर आपके पास ये कार्ड है और आपकी कोई ओपिनियन या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।